जरा सोचिए, आप दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान महाद्वीप पर फंसे हैं। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। आपका जहाज वो भी बर्फ में कुचलकर डूब चुका है, और इंसानी बस्ती वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके साथियों की सच्ची कहानी है। एक ऐसा सफर जो इतिहास बनाने निकला था, लेकिन बहुत जल्द जिंदा रहने की एक ऐसी जंग में बदल गया जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो अविश्वसनीय कहानी है ना, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि इंसान के बर्दाश्त करने की, उसकी सहन शक्ति की आखिर हद क्या है। मतलब एक इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में कब तक और किस हद तक लड़ सकता है। तो इस सब की शुरुआत हुई थी एक ऐसे सपने से जो उस वक्त सुनने में ही नामुमकिन लगता था। बात है साल 1914 की। शैकल्टन ने एक ऐसे मिशन का प्लान बनाया जिसके बारे में सोचने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। वो अंटार्कटिका को पैदल एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना चाहते थे। और उनका प्लान था क्या? प्लान था सिर्फ 120 दिनों में पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल नाप देना। शुरुआत होनी थी वेडल सागर से, फिर साउथ पोल को पार करते हुए रॉस सागर तक पहुंचना था। ये एक ऐसा कारनामा होता जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। वेडल सागर की जो जमी हुई मोटी बर्फ थी ना, उसने उनके जहाज एंड्योरेंस को एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया, और बस देखते ही देखते वो 2900 किलोमीटर का लंबा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और बस यहीं से एक लंबे और बेहद मुश्किल इंतजार का दौर शुरू हो गया। ये सिर्फ एक छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत थी। महीनों बीत गए। पूरा क्रू सिर्फ बेबसी से देखता रहा कि कैसे बर्फ का वो जबरदस्त दबाव उनके जहाज को धीरे धीरे कुचल रहा था। अब वो पूरी तरह से कुदरत के रहमो करम पर थे। जहाज की मजबूत लकड़ियों के टूटने और चटकने की आवाजें अब उनकी भयानक रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी थी। जहाज से आने वाली हर एक चरमराती हुई आवाज इस बात का संकेत थी कि अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। उनका जहाज, जो उनका घर था, बाहरी दुनिया से जुड़ने का उनका इकलौता जरिया था, वो हमेशा हमेशा के लिए उस बर्फीले समंदर में समा गया। अब वो सच में बिल्कुल अकेले थे। ये जो एक लाइन है ना, इसमें उन 28 फंसे हुए लोगों की पूरी नाउमीदी साफ साफ दिखती है। उनका घर यानी उनका जहाज तो जा ही चुका था, और अब घर लौटने की जो बची कुची उम्मीद थी वो भी दम तोड़ रही थी। तो जहाज तो अब था नहीं, अब जिंदा रहने की असली लड़ाई शुरू हुई, एक विशाल, सपाट और अस्थिर बर्फ की चादर पर। अब जिंदा रहना था तो कुछ बहुत सख्त नियम बनाने पड़े, और कुछ दिल तोड़ने वाले बलिदान भी देने पड़े। हर फालतू चीज, हर भावना, हर याद, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। हर इंसान को अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी करीब 1 किलो वजन का निजी सामान रखने की इजाजत थी। सोचिए, जो सफर 120 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए था, वो अब 497 दिनों की एक अंतहीन परीक्षा में बदल चुका था। पूरे 497 दिन लगे उन लोगों को दोबारा जमीन पर पैर रखने में। महीनों तक बहते रहने के बाद आखिरकार थकी हारी टीम एक द्वीप पर पहुंची। इसका नाम था एलिफेंट आइलैंड। जमीन पर पैर रखना यकीनन एक बड़ी राहत थी, लेकिन ये आइलैंड किसी बंजर जेल से कम नहीं था। यहाँ कोई नहीं रहता था, और ये किसी भी जहाज के रास्ते से कोसों दूर था। मतलब वो बच तो गए थे, लेकिन अभी भी फंसे हुए थे। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो लगभग खुदकुशी करने जैसा था। ये उनका आखिरी दांव था, मदद के लिए एक बेहद हताश और खतरनाक सफर। अब उनके सामने 3 ऐसे विकल्प थे जो एक से बढ़कर एक नामुमकिन थे। जो रास्ते सबसे पास थे, उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते ड्रेक पैसेज से होकर गुजरना पड़ता। मजे की बात यह थी कि जो मंजिल सबसे ज्यादा दूर थी, विडंबना देखिए, वही सबसे सुरक्षित दांव था। और शैकल्टन ने 5 और लोगों के साथ सिर्फ 7 मीटर की एक छोटी सी खुली नाव में 1300 किलोमीटर के सफर पर निकलने का फैसला किया, और वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर में। ये वो समुंदर है जो 12-12 मीटर ऊंची लहरों के लिए जाना जाता है, और जिसने 800 से ज्यादा जहाजों को निगल लिया था। ये वाकई एक नामुमकिन दांव था। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा हैरत में डाल देता है। वो हिस्सा जहां इंसान की इच्छा शक्ति ने नामुमकिन को भी मुमकिन बनाकर दिखा दिया।
तूफानी समंदर से 17 दिन तक लड़ने के बाद वो लोग साउथ जॉर्जिया द्वीप पर तो पहुंच गए, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। वो द्वीप के गलत छोर पर पहुंचे थे। अब मदद तक पहुंचने के लिए उन्हें बिना रुके लगातार 36 घंटे तक बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। और जानते हैं उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने का सामान क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी। बस इसी के सहारे उन्होंने 29 मील यानी करीब 46 किलोमीटर के अनजान ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों को पार किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे पहले किसी एक भी इंसान ने उस द्वीप को पैदल पार नहीं किया था। वो ये करने वाले पहले इंसान थे। एक बार फिर उन्होंने इतिहास रच दिया था। शैकल्टन ने अपना वादा पूरा किया। 4 और दर्दनाक महीनों के बाद वो आखिरकार बाकी बचे 22 लोगों को बचाने के लिए एलिफेंट आइलैंड वापस लौटे। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोड़ा हुआ हर एक साथी जिंदा था। तो आखिर में ये पूरी कहानी बस एक नंबर पर आके टिक जाती है। 28 लोग थे जो इस नामुमकिन सफर पर निकले थे। और सारी नामुमकिन बाधाओं को पार करने के बाद जानते हैं कितने लोग घर वापस लौटे? पूरे 28, एक भी कम नहीं। अगर देखा जाए तो ये अभियान अपने असल मकसद में तो नाकाम रहा, वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए। लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कामयाबी या सफलता कहते किसे? शायद असली जीत मंजिल तक पहुंचना नहीं है। शायद असली जीत हर मुश्किल से लड़कर अपने सभी साथियों को जिंदा घर वापस ले आना है।